नमस्ते, मैं संपूर्णा शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू हिंदी अध्यापिका। अभी हमारा जो पाठ चल रहा है उसका नाम है डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। इस पाठ से हमने बहुत कुछ जाना। एक डाकिये का, जिसे हम बहुत सामान्य समझते हैं, उसका कितना महत्वपूर्ण काम होता है और वो हमारे जीवन में किस प्रकार से चिट्ठियों के माध्यम से खुशियाँ लेकर आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उस डाकिये का इंतज़ार रहता है ना। तो उसका जो साक्षात्कार है प्रतिमा जी ले रही हैं और अब हम उसमें पढ़ते हैं कि और उन्होंने क्या बताया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रही हैं? अब प्रतिमा जी पूछ रहे हैं कि आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं या इससे पहले या बाद में कहीं और आपने काम किया है? तो वो बता रहे हैं, शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। अगर कोई पूछेगा कि हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है, तो कौन सा है? किब्बर गांव, है ना। तो इन्होंने वहां पे 3 साल नौकरी करी है, मतलब वो एक ही जगह नहीं रहे हैं। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। तो इन्होंने और 10 साल अलग अलग जगहों पे नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे। तो आज हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं और उस समय उन गाँवों में टेलीफोन्स भी नहीं होते थे, जो लैंडलाइंस है। हो सकता है आप लोगों में से किसी ने नहीं भी देखा हो, पर जो लैंडलाइन होता है, जो घर के अंदर जो फोन लगा होता है, उसको टेलीफोन बोलते हैं। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी, जो मेन स्टेशन थे बसें वहीं तक जाती थी। इसके अलावा अंदर या ऊपर पहाड़ों में नहीं जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन है। तो आज भी ऐसी हिमाचल में जगह है जहाँ पे न बसें जाती हैं और न ही वहाँ टेलीफोन की व्यवस्था है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। तो वहाँ पे संदेश पहुँचाने का, चिट्ठी पत्र पहुँचाने का माध्यम कौन है? तो वहाँ माध्यम है डाकिया। और इसी कारण से, क्योंकि वो उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, तो उस डाकिये को वहाँ पे बहुत मान सम्मान दिया जाता है। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुँचाना आसान काम तो नहीं होगा। अब इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि जो डाकिया है उसको पहाड़ी रास्तों से जाने के अलावा और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। और अगर हिमाचल की तरफ हम जाएं तो वहाँ हम जितना ऊपर तक चलते जाते हैं, पहाड़ियाँ आगे से आगे हमें दिखती जाती हैं और वहाँ बहुत ऊपर तक भी लोग रहते हैं जहाँ पे बर्फ जमती है। हाँ, मुश्किलें तो आती ही है। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। तो सुबह 6 बजे उनका काम शुरू हो जाता था और उनको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता था वो ये बता रहे हैं। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। तो उनका वर्किंग टाइम क्या हुआ? सुबह 6 बजे से लेके रात को 8 बजे तक, है ना। 14 घंटे का उनका पूरा काम हो गया। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। तो जो पैकर होते हैं उनको ये सारे काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। तो जहाँ की कंवर सिंह जी बात कर रहे हैं, ये हिमाचल के बहुत ही ठंडे और ऊंचे इलाके हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी होती है। जिस समय हमारे यहाँ गर्मी रहती है, वहाँ उस समय बर्फबारी होती है, मतलब बर्फ गिरती है। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नोबाइट हो जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है। स्नोबाइट है, उसे बर्फ के कारण या ठंड के कारण पैरों में घाव पड़ जाते हैं और एक गैंग्रीन नाम का रोग उनको हो जाता है, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं, मतलब पाँव से अलग होके भी गिर सकती हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना पैदल चलना पड़ता था। आज हम इतनी सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं,
हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह चाहे 1-1.5 किलोमीटर भी जाना हो तो हमारे पास साधन होता है, या हम कोई साधन उपलब्ध करवा सकते हैं हमें अगर कहीं जाना है तो। लेकिन ये जहाँ जगह है यहाँ पे लोगों को पैदल चल के ही जाना पड़ता है, और कंवर सिंह जी को तो कितना चलना पड़ता है, 26 किलोमीटर, और वो प्रतिदिन, एक दिन नहीं, रोज चलना पड़ता है। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक की होती है। दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो कठिनाइयाँ आती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं, एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। हमारे तो जितने घर ये बता रहे हैं उतने तो एक मोहल्ले में भी हो जाते हैं, एक मोहल्ले में तो इससे भी ज़्यादा घर होते हैं, लेकिन उनके यहाँ एक गाँव में ही 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है, ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। तो जो गांव में डाकिये का काम करते हैं उन लोगों को खूब चलना पड़ता है, विशेषकर हिमाचल जैसे प्रांतों में। आपने बताया कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? अब वो पूछ रहे हैं कि आप डाक सेवक थे तो आपका इस विभाग में आपको आगे बढ़ने का और भी मौका मिलता है क्या, है ना? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। तो डाक सेवक से पैकर, पैकर से क्या बन सकते हैं, डाकिया बन सकते हैं। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है, काम बहुत कठिन है लेकिन पैसा बहुत कम मिलता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है, और जो ऑफिस में बैठ के सिर्फ बाबू का काम करते हैं, लिखा पढ़ी का काम करते हैं, उनका वेतन इनसे ज़्यादा मिलता है उनको। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो गया है, तो उनके कहने का अर्थ है कि पैकर का वेतन भी हो जाता है लगभग बाबू के समान। और अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, तकनीकों का विकास हो रहा है, उस कारण से डाकिये की नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल सा हो गया है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जाता। डाकिये रिटायर हो रहे हैं और नए डाकियों की पोस्टिंग्स हो नहीं रही है ना। इससे पुराने डाकियों का काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा रहेगा। तो उनके कहने का अर्थ है कि क्योंकि पोस्टिंग्स कर नहीं रहे हैं, तो जो काम है उसको जो पुराने डाकिये हैं उन्हीं को ही कंप्लीट करना है। जो रिटायर हो रहे हैं उसके बाद उनकी जगह किसी की पोस्टिंग नहीं हो रही है, तो काम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और कठिनाइयाँ भी। काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात नहीं हो, ये इस पाठ का विशेष हिस्सा है, जहाँ वो बताएंगे कि उन्होंने इस काम को करते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए और क्या बहादुरी का काम किया। तो वो एक घटना का वर्णन कर रहे हैं। एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदार का काम दिया गया था, है ना। वहाँ उनको चौकीदार का काम भी मिल गया। यह बात 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। रात के समय में कोई आया और गेट खटखटाया। मैंने पूछा कौन है। जवाब आया दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। तो बाहर किसी ने बोला कि भाई आप दरवाजा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बुरे लोग थे, बुरा काम करने आए थे। उन्होंने अंदर घुसते उनको मारना शुरू कर दिया, और जब पूछा कि क्यों मार रहे हो तो उसका कोई जवाब भी नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी ताकि उनको दिखाई ना दे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मतलब उनको इतनी बार उनको मारा गया कि उनका सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता था, लेकिन उन्होंने लगातार चिल्लाया, और चिल्लाने से क्या हुआ वो सुनते हैं। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उनका अच्छी बात है कि उनका बेटा उनके साथ रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और पोस्ट ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते हैं दरवाजों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता है। उन्होंने उस दाग को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। अपनी एक आंख भी उस घटना में उन्होंने खो दी। जान की बाजी किस तरह से लगाई? उनके सिर पे
बार बार वो चोट करते रहे और वो चिल्ला चिल्ला कर आसपास के लोगों को बुलाने का प्रयास करते रहे। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो हमने देखा कि एक डाकिया जो सामान्य सा कार्य करता है हमारे लिए, हमने क्योंकि इतना ही देखा है, लेकिन इसी काम को किस बहादुरी के साथ कंवर सिंह जी ने अंजाम दिया और उन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई कि अपने जान की बाजी भी लगा दी। इस पाठ का आप पुनः अध्ययन कीजिए और पाठ की गहराई को और इसके भावों को समझने की कोशिश कीजिए कि कोई काम छोटा नहीं होता। किसी भी काम को हम अगर मेहनत और लगन से करते हैं तो वो काम भी हमें ऊंचाइयाँ देता ही है। धन्यवाद।